एक गांव था जिसका नाम सिंघनिया था। इसी गांव में रघुनाथ जी और सावित्री जी का एक बड़ा और सम्मानित परिवार रहता था। उनका घर गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। अरे गौरी बहू, जरा चाय दे दो। मुझे खेत के लिए निकलना है। देर हो रही है। जी पिताजी, अभी चाय लेकर आती हूँ। बहू, जरा चाय में थोड़ा अदरक डाल देना। तुम्हारे पिताजी को अदरक वाली चाय पसंद है। माँ जी, मैंने चाय में अदरक डाल दिया है। पिताजी को अदरक वाली चाय पसंद है। पिताजी, ये लीजिए आपकी चाय। गरम है, धीरे धीरे पीजिए। रघुनाथ जी सुबह जल्दी उठकर खेतों के लिए निकल जाते थे। उनका परिवार गांव में मेहनत, ईमानदारी और इज्जत के लिए जाना जाता था। लेकिन उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस परिवार की खुशहाली और इज्जत से जलन थी। तुम लोगों ने देखा है रघुनाथ का परिवार कितना अमीर हो गया है। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। जहां भी देखो लोग उसी की तारीफ करते रहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में हमारी कोई कदर नहीं रहेगी। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों में सबसे ज्यादा जलन भैरव सिंह को थी। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों के मन में रघुनाथ जी के खिलाफ गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया और धीरे धीरे गांव वालों को रघुनाथ जी के परिवार के खिलाफ भड़का दिया। एक दिन गांव के लोग गुस्से में रघुनाथ जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। अरे रघुनाथ, बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? गांव वाले हमारे घर के सामने क्यों इकट्ठा हो गए हैं? बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या बात है कि गांव वाले हमारे घर के सामने इकट्ठा हो गए हैं? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर लोग हमसे नाराज क्यों हैं? अरे रघुनाथ, बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों के मन में रघुनाथ जी के खिलाफ गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया और धीरे धीरे गांव वालों को रघुनाथ जी के परिवार के खिलाफ भड़का दिया। एक दिन गांव के लोग गुस्से में रघुनाथ जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। अरे रघुनाथ, बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। बिना सच्चाई जाने उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। गांव में बहुत बातें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम गांव की जमीन अपने नाम करना चाहते हो। क्या ये सच है? हम सब सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर ये बात सच हुई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गांव किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरे गांव वालों का है। हम सब यहाँ सालों से रहते आए हैं। हम किसी को भी हमारी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। अगर तुमने सच में ऐसा सोचा है तो ये गलत है। लगता है किसी ने गांव वालों के मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया है। अगर गांव वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं तो हम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे। शायद हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। सावित्री, सबको तैयार कर लो, हमें यहां से निकलना होगा। जो भी होगा हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर गांव वाले हमारी बात नहीं सुन रहे तो हमें शांति से ही फैसला लेना होगा। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर, हमारी सारी चीजें, सब यहीं तो है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें सच में ये घर छोड़ना पड़ेगा? हालात इतने खराब हो गए कि रघुनाथ जी के परिवार को मजबूरी में अपना घर छोड़कर गांव से बाहर जाना पड़ा। शाम का समय था और अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। काफी देर तक चलते रहने के बाद पूरा परिवार एक घने जंगल के पास पहुंच गया। थके हुए लोग एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। उस रात उनके पास न कोई छत थी और न ही कोई सहारा। जंगल की वह पहली रात बहुत कठिन थी। ठंडी हवा चल रही थी। जो भी होगा हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। आज की रात हमें यहीं जंगल में बितानी पड़ेगी। दूर कहीं से जंगल के जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था और किसी तरह रात बिताने की कोशिश कर रहा था। सुबह जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ी तो सबकी आंख खुली। रघुनाथ जी ने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर पर एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी देखकर सभी के मन में थोड़ी राहत आई और सभी लोग उस तालाब के पास चले गए। देखो, वहां सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है। कम से कम हमें पानी की चिंता नहीं होगी। उसी समय बड़ी बहू गौरी की नजर तालाब के किनारे पड़ी गीली मिट्टी पर गई। मिट्टी नरम थी और हाथ में लेने पर चिपक रही थी। उसे देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। देखिए, तालाब के किनारे की यह मिट्टी कितनी नरम और चिपकने वाली है। राधा,
जरा यहाँ आकर इस मिट्टी को देखो। मीरा, ये मिट्टी घर बनाने के काम आ सकती है। मेरे मन में एक विचार आया है। अगर हम इस मिट्टी को इकट्ठा करके पानी के साथ गूंथ लें तो शायद हम एक छोटा सा घर बना सकते हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यह काम जरूर हो जाएगा। गौरी बहू, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यहाँ भी अपना घर बना सकते हैं। लगता है भगवान ने हमें यहाँ कोई नया रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। गौरी बहू ठीक कह रही है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी अपना घर बना सकते हैं। धीरे धीरे काम करो बेटा, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी को टोकरी में भरकर एक जगह इकट्ठा किया गया। फिर उसमें तालाब का पानी मिलाकर उसे पैरों से अच्छी तरह गूंथा गया ताकि वह मजबूत हो सके। इसके बाद मिट्टी के ढेले बनाकर जमीन पर रखे जाने लगे। मीरा, तुम थोड़ा पानी ले आओ ताकि हम मिट्टी को गूंथ सकें। अब इस मिट्टी को अच्छी तरह गूंथना होगा। मिट्टी ठीक से गूंथ जाएगी तो दीवार मजबूत बनेगी। यहाँ से हम दीवार बनाना शुरू करते हैं। लगता है आज हम सच में मजदूर बन गए हैं। लेकिन अपना घर बनाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये लीजिए दीदी, और मिट्टी। अगर थोड़ा और पानी मिला दें तो मिट्टी और अच्छी तरह गूंथ जाएगी। मैं सूखी लकड़ियां और पत्ते ले आती हूँ। इनसे हम छत बनाने में काम ले सकते हैं। धीरे धीरे हमारा घर तैयार हो जाएगा। मुझे तुम तीनों बहुओं पर गर्व है। इतनी मुश्किल घड़ी में भी तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। मीरा, तुम लगातार मिट्टी लाती रहो। धीरे धीरे हमारी दीवार तैयार हो जाएगी। देखो, अब दीवार खड़ी होने लगी है। अब हमें छत बनाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर ऊपर लकड़ियां और पत्ते रख देंगे तो छत बन जाएगी। रघुनाथ जी जंगल से पतली लकड़ियां लेकर आए और उन लकड़ियों को दीवार के बीच बीच में लगाया गया ताकि दीवार मजबूत बन सके। जब दीवारें तैयार हो गईं तो छत बनाने की बारी आई। लकड़ियों को ऊपर रखकर उन पर सूखे पत्ते और घास बिछा दिए गए। ऊपर से फिर मिट्टी लगा दी गई और धीरे धीरे एक छोटा सा मिट्टी का घर तैयार हो गया। अब खाना बनाने के लिए चूल्हा बनाना जरूरी था। रुको, मैं मिट्टी से चूल्हा बना देती हूँ। अगर चूल्हा बन जाएगा तो हम खाना भी बना सकेंगे। चूल्हा लगभग तैयार हो गया है। अब बस लकड़ियां जला देते हैं। मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बनाया गया। राधा बहू, तुमने तो मिट्टी का बहुत अच्छा चूल्हा बना दिया। अब हम यहाँ भी आराम से खाना बना सकेंगे। बर्तनों की कमी को भी मिट्टी से ही पूरा किया गया। मिट्टी को आकार देकर छोटे छोटे कटोरे और थालियां बना ली गईं। सोने के लिए मिट्टी से एक छोटा सा ऊंचा चबूतरा बनाया गया और उसके ऊपर सूखी घास बिछा दी गई। देखो, हमारा छोटा सा घर तैयार होने लगा है। माँ जी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे तुम तीनों बहुओं पर गर्व है। इतनी मुश्किल घड़ी में भी तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन जब चूल्हे पर पहली बार खाना बना तो पूरे परिवार को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली हो। आज का खाना साधारण है, लेकिन हमें इससे ही काम चलाना होगा। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने अपना घर खोया जरूर है, लेकिन हम फिर से सब बना लेंगे। धीरे धीरे उनका मिट्टी का घर मजबूत होता गया और उन्होंने जंगल में ही अपनी मेहनत से नई जिंदगी बसाई। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि जब परिवार के लोग एक साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं तो कोई भी परेशानी उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती।